हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। आज हम करते हैं अपने पास क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। देखो, हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग की थी इन सीरीज। आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल के अंदर जो ग्रुपिंग करते हैं उसके अंदर आपने को जो रिजल्ट मिलेगा, जो इफेक्टिव ईएमएफ होगी या इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो क्या मिलेगा वो हमें आज इसके अंदर करना है। ठीक है, तो आज करेंगे हम अपने पास ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल। हमने टू सेल के लिए निकाला तो उसके बाद एन आइडेंटिकल सेल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो पहले हमें दो सेल के लिए पता होना चाहिए ना, दो के लिए निकाल लेते हैं। उसके बाद हम जो एन नंबर ऑफ सेल्स होंगी या अपने पास एम नंबर ऑफ सेल्स होंगी उनके लिए निकालेंगे। देखो अपने पास यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया है, जो फिगर बनाया है, इसको ध्यान से देखिए। अपने पास ए और बी दो या ए और सी दो पॉइंट है, इनके बीच अपने पास एक सेल है फेस्ट। उस फेस्ट सेल का जो ईएमएफ है उसको क्या बोला, एप्सिलॉन 1 या E1 बोल सकते हैं। E1 इज द ईएमएफ ऑफ फेस्ट सेल। ठीक है, R1 क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फेस्ट सेल। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पे जो अपने पास E2 है, E2 क्या है, E2 क्या है, ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल। R2 क्या है, ईएमएफ ऑफ सेकंड या वो सॉरी R2 लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल। ठीक है, अब देखो अपने पास इसके अंदर देखिए अपने पास पॉजिटिव से नेगेटिव क्या आती है, करंट की डायरेक्शन। तो अपने पास इस केस में यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, I1। इस सेल की वजह से जो करंट है, सेल 2 की वजह से जो करंट हो क्या है, I2। सेल 1 की वजह से कैसा है, I1। ठीक है, दोनों किसके अंदर पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल का मीन क्या, जो इसका एक टर्मिनल है वैसे इस सेल का भी एक टर्मिनल इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। दूसरा टर्मिनल देखिए तो इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, दूसरे सेल का भी टर्मिनल इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो ये किसके अंदर है, क्या बोलेंगे हम इनको, ये है पैरेलल के अंदर। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों सेलों की जगह एक इक्विवेलेंट सेल लगाना है। वो एक ऐसा इक्विवेलेंट सेल जो इन दोनों को जगह को रिप्लेस करके लगाएं और उसका जो ईएमएफ है वो भी इक्विवेलेंट मिले और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी इन दोनों के इक्वल मिले। और कब, जब इनको हम पैरेलल में लगाएं। देखो हमने सीरीज में लगाया तो सीरीज के अंदर अपने को रिजल्ट मिला था, जो ईएमएफ इक्विवेलेंट था, ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या था, E1 E2 E3 अप टू एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस थे उन या ईएमएफ थे सभी का इंडिविजुअली सम करते हो तो आपको सीरीज के अंदर जो आप कनेक्ट करोगे तो उसका क्या मिलता है, इफेक्टिव मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट क्या था, R1 R2 R3, ये सारे के सारे क्या थे अपने पास, इक्विवेलेंट टर्म्स। ये भी क्या थे, इक्विवेलेंट। किस केस में, सीरीज के केस में। अब हमें निकालना है पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में आपको डायग्राम समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए करंट कैसा है, I, टोटल करंट क्या होगा, I। ठीक है, ये क्या है, टोटल करंट I। यहाँ पे देखें तो टोटल करंट क्या है, I1 और I2 का सम है। ठीक है, अब देखो आप हमें पता है यदि हम पोटेंशियल वाला रूल लगाएं तो पोटेंशियल निकालते हैं हम फर्स्ट V क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट सेल के अक्रॉस इन बिटवीन पॉइंट्स B1 एंड B2। अब यदि हम पोटेंशियल निकालें V किसके अक्रॉस, B1 और B2 के अक्रॉस, जो पोटेंशियल आप लिख सकते हो V B1 माइनस V B2 किसके लिए, फॉर फर्स्ट सेल, पहली सेल के लिए जब हम निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। क्या मिल गया, I1 R1, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो कैसा I1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो देखिए अब यहाँ से यदि हमें निकालना है क्या, करंट, क्या निकालेंगे, करंट। अब करंट निकालें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इंप्लाइज I1 की वैल्यू निकालें। तो देखो ये वाली जो माइनस I1 R1 है इसको इधर भेजेंगे, V के प्लस में जाएगा। देखते हैं अपने पास, देखो इधर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम इधर, V इक्वल्स टू एप्सिलॉन I1 R1। ठीक है, अब यहाँ से सारी टर्म इधर आएगी, V प्लस I1 R1 होगा, इधर क्या है E1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू निकालेंगे। I1 क्या है, करंट थ्रू फर्स्ट सेल के लिए जो इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या है, I1। इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा एप्सिलॉन 1 या E1 माइनस, ये कहाँ जाएगा, माइनस के अंदर क्या हो गया V, नीचे क्या आएगा अपने पास R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, करंट थ्रू फर्स्ट सेल। जो फर्स्ट सेल है उसके थ्रू जो करंट हो क्या मिलेगा अपने को, E1 माइनस V बाय में R1। ठीक है, क्या है, E1 माइनस V बाय में R1, ये क्या है, करंट थ्रू द फर्स्ट सेल। ऐसे हम निकालें सेकंड सेल के लिए, निकालें तो वो भी अपने पास क्या रहेगा, B1 माइनस, ये लिखोगे आप पोटेंशियल अक्रॉस B1 माइनस पोटेंशियल अक्रॉस B2, इन दोनों के लिए निकालेंगे तो अपने को सिमिलरली यहाँ से I2 जो मिलेगा, I2 की वैल्यू सिमिलरली निकालेंगे ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ईएमएफ हो E2 हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अपने को क्या मिलेगा, E2 माइनस V बाय में
R2, ठीक है। E2 माइनस वी बाय में R2 क्या मिल गया अपने को करंट थ्रू सेकंड सेल। अब हमें पता है इस रूल को हम लगाएं तो जो टोटल करंट होता है, टोटल करंट क्या होता है जो अपने पास फर्स्ट सेल के लिए था प्लस सेकंड सेल के लिए, दोनों का क्या आएगा सम। हम ये दोनों की दोनों वैल्यू I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिएगा अपने को जो इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन कैसी होगी। अब इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं तो आई अपने को मिलेगा E1 माइनस वी बटे में R1, ठीक है, फर्स्ट हो गया, प्लस में अपने पास क्या है E2 सेकंड या I2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बाय में वी बाय में R2, ये मिल गया रिजल्ट। अब देखो ये तो क्या है दोनों के लिए, यदि हम इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट इसके लिए होगा तो हमें क्या निकालना है जो करंट है, करंट इक्विवेलेंट क्या मिलेगा अपने को एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है इन दोनों सेलों का उसका इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा माइनस यहाँ पे क्या होता है वी होता है, क्या होता है वी, पोटेंशियल निकालेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा वी इक्वल्स टू, कंपेयर करेंगे तो इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट चाहिए अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले तो जो अपने पास इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट है वो निकाल लेते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है, यहाँ पे हमने जो टोटल सम किया यहाँ से पहला करंट और सेकंड करंट दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे इनको पुट करते हैं तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू क्या गिवन है अपने लिए, देखिए इधर यहाँ से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको E1 बाय में R1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइनस वी बाय में R1 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इधर क्या है प्लस E2 बाय में R2 लिख सकते हैं माइनस वी बाय में R2 हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखो अपने पास ये टर्म और ये टर्म दोनों किसके अंदर हैं ईएमएफ के अंदर, तो ईएमएफ वाले को हम सेपरेट कर देते हैं, दोनों किसके अंदर है वोल्टेज के अंदर या पोटेंशियल के अंदर। तो देखो हम इनको कैसे लिखेंगे E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, इनको तो हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस के अंदर, ये भी माइनस के अंदर, माइनस V बाय R1 प्लस V बाय R2, ये वाला माइनस हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया यहाँ से। अब देखो आप यहाँ से, यहाँ पे अपने पास कॉमन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी अपने पास R1 R2, क्या मिलेगी R1 R2 अपने पास क्या आ गया एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली टर्म तो कट गई E1 R2 प्लस यहाँ से R2 कट जाएगा E2, ये क्या है E2 R1, ये अपने को वैल्यू किसकी जगह मिल गई इसकी जगह, ये क्या है इक्विवेलेंट, क्या है ई इक्विवेलेंट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं माइनस जो v था v को हमने कॉमन निकाला 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, क्या मिल गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब देखो आप यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली है इनका एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, यहीं से लिख देते हैं अपने पास एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा R1 R2, तो अपने पास एलसीएम आ गया। यहाँ पे R1 कटेगा तो R2, इधर क्या आ गया R1। तो ये अपने को रिजल्ट मिल गया किसके लिए, जब हमने टोटल करंट निकाला, कब भाई जब दो सेल्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, दोनों के लिए हमने ईएमएफ को इक्विवेलेंट निकालना है और रेजिस्टेंस को भी इक्विवेलेंट निकालना है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, टोटल करंट क्या होगा फर्स्ट के अंदर करंट और सेकंड के अंदर दोनों का सम। फर्स्ट के लिए हमने करंट की वैल्यू निकाली, क्या मिला E1 माइनस वी बाय में R1, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बाय में R1, यहाँ से I2 निकाला। अब इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया और हमने कंपेयर किया तो यहाँ से अपने को मिला I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, ये क्या दोनों का एलसीएम आ गया। इसको सोल्व किया तो ये माइनस वाली जो टर्म थी यहाँ से हमने v को क्या निकाल लिया कॉमन, या बोल सकते हैं माइनस v को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 था, उसको सोल्व किया तो एलसीएम कितना आ गया R1 R2, यहाँ पे R2 प्लस R1 दोनों किसके अंदर आ गए सम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप ये सारी की सारी जो वैल्यू है इस सारी की सारी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे v, क्या बोलेंगे v। अब ये सारी की सारी वैल्यू देखिए जरा जो I की वैल्यू अपने को मिल गई E1 R2 प्लस E2 R1 R2, ठीक है, डिवाइड के अंदर यहाँ पे माइनस v R1 प्लस R2 R1 R2, ये अपने को रिजल्ट मिल गया। अब देखो आप यहाँ से ये तो क्या है I, क्या I मीन्स क्या है करंट। अब हम यहाँ से यदि v को सब्जेक्ट बनाएं, v क्या पोटेंशियल, हम पोटेंशियल को यहाँ से निकाल देंगे तो अपने को क्या मिलेगा इक्विवेलेंट ऑफ EMF एंड इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम यदि I को सब्जेक्ट, I को छोड़ के हम v को सब्जेक्ट बनाएं, किसको v को सब्जेक्ट बनाते तो इनको हम करेंगे नॉर्मल मैथमेटिकल मेथड से, तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक ये इसके माइनस में क्या है ये वाली टर्म, ठीक है, क्या होगा E1
R2 प्लस E2 R1, नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2, माइनस में क्या होगा I आ गया इधर, R1 R2 I डिवाइड में क्या R1 प्लस R2 मिल गया। अब देखो आप यहाँ से क्या मिल गया, दो सेल का पोटेंशियल, यदि इन दोनों सेल की जगह हम एक लगाएं, एक जो इसका क्या हो इक्वलेंट हो, वैसे इक्वलेंट होगा तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए ना, V इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट। तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद जो अपने को E इक्वलेंट की वैल्यू मिलती है, या बोल सकते हो आप E क्या है एप्सिलॉन, या बोल सकते हो E ऑफ इक्वलेंट जो मिलता है वो क्या मिलेगा, E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे क्या आएगा R1 प्लस R2। ये सारी की सारी वैल्यू क्या दे रही है अपने को, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो जो EMF इक्विवेलेंट होगा उस इक्विवेलेंट EMF की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस R2 नीचे, ठीक है ये मिल गया। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस को यदि निकालें, यहाँ से R इक्विवेलेंट को निकालते हैं, इसके साथ कंपेयर करें तो I के साथ तो I है, R इक्विवेलेंट को निकालें क्या मिला अपने को, यहाँ से R1 R2 R1 प्लस R2, अपने को ये वाली वैल्यू मिल गई क्या है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, इनको हम कौन सी टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हो ना सीरीज और पैरेलल के केस में आप लिखते हो जैसे R1 R2 वाली टर्म लेके चलते हो, जैसे अपने पास प्लस में है रेजिस्टेंस, जब आप सीरीज में लगाते हो तो जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में लगाते हो 1/R1 1/R2 लगाते हो ना, उस टर्म्स के अंदर यदि हम इनको लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। देखिएगा इन्हीं रिजल्ट से हम आगे बढ़ते हैं, इनको हम लिख पाएंगे। यहाँ यदि हम R इक्विवेलेंट को लिखना चाहें, R इक्विवेलेंट क्या आएगा अपने पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 है, इसको यदि हम रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म क्या मिल जाएगी 1/R इक्विवेलेंट, इसका क्या करते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करने के बाद R1 प्लस R2 तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा R1 R2, वो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम। यदि हम इसको लिखना चाहें तो इस टर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो ये अपने पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। ये क्या थी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, जब हमने कंपेयर किया था I इक्वल्स टू किसके साथ, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट के साथ। तो अब अपने पास इन दोनों की जो वैल्यू हैं इनको मल्टीप्लाई करा दें, बोल सकते हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कराएं, E इक्विवेलेंट को डिवाइड कराएं R इक्विवेलेंट के साथ, तो क्या मिलेगा अपने को, ये वाला जो रिजल्ट है इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को जो EMF मिला, EMF कैसे मिल गया E1/R1 प्लस E2/R2। यदि अपने पास n नंबर ऑफ सेल्स होंगे E2/R3 E3/R3 बहुत सारे टर्म्स होंगे तो इनको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ये क्या मिल गया अपने को EMF का इक्विवेलेंट, ठीक है EMF का इक्विवेलेंट बाय रेजिस्टेंस। अब देखो EMF बाय रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है V इक्वल्स टू कितना आता है IR होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ से करंट निकालें I क्या होगा V बाय में R होगा, और V की जगह क्या अपने पास EMF बाय रेजिस्टेंस क्या देगा अपने को करंट, इससे क्या मिलेगा, यदि करंट निकालना हो तो हम इस वे से करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से यदि हमें निकालना हो EMF का इक्विवेलेंट क्या हो, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट तो अपने को मिल गया, रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा इंटरनल, या बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स इज इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, जो सेल्स का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उन सभी का रेसिप्रोकल का सम, क्या बोलेंगे सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल सेल्स रेजिस्टेंस, जितने भी इंडिविजुअल सेल्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम कर दें तो अपने को EMF का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हम निकाल देंगे सेल्स के लिए, ठीक है। जो EMF है EMF अपने को क्या मिल गया, यहाँ से E1/R1 प्लस E2/R2, ये सारे के सारे क्या है प्लस के अंदर अपने को रिजल्ट मिल रहे हैं। यदि हम यहाँ से जो अपने पास सेल है उस सेल के केस में देखें, किसी भी एक सेल के लिए यदि अपने पास दो सेल हैं और दोनों देखिए मान लीजिए अपने पास ये दो सेल हैं, इन दोनों सेल का जो EMF है सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो उस केस में यदि अपने को रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इक्विवेलेंट, और साथ के साथ पूछ ले भाई जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू रखे अपने पास देखो E1 और E2 दोनों क्या सेम, पहले का भी वही दूसरे का वही सेम, नीचे क्या R और R2R, इनको जब हम सोल्व करते तो अपने क्या मिल गया एप्सिलॉन, क्या मिल गया एप्सिलॉन बोल सकते हैं, या फिर E क्या होगा EMF ऑफ बोथ सेल्स, जितना इसका था उतना इसका, तो EMF अपने पास जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या रहता है सेम, क्या रहेगा सेम रहेगा। अब रेजिस्टेंस देखें, पहले का भी R दूसरे का भी R, हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R1 1/R2 लिखते हैं, ये अपने को मिल गया, एलसीएम कितना आएगा R, ऊपर करें तो 1 + 1 कितना होगा 2,
तो क्या मिलेगा 2/r अपने पास क्या 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब इक्विवेलेंट निकाला तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल करें तो r/2। जितना रेजिस्टेंस आप लगाओगे इन सेल्स का पैरेलल के अंदर, तो जितना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके हिसाब से क्या करते जाएंगे, उनका रेसिप्रोकल का सम हम कर लेंगे, तो अपने को जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत बार आता है 12th क्लास के CBSE और HBSE के लिए। ठीक है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनके अपडेट मिलते रहें। ठीक है।